तो बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 11। तो पहले 4 सवाल बच्चों आपके सामने हैं। तो ये अनग्रुप डाटा है जिनकी वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है, माइनस भी है और इवन भी है और ओड भी है। तो इनका हमने मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड आउट करना है तो उसको समझते हैं। तो बच्चों एक सवाल है, अनग्रुप डाटा है 4, 6, 8, 12, 60, 13 और 8। इसका अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन जिसे एक्स बार कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन या ये मीन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एक्स बार, तो अनग्रुपिंग का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स से मुराद कि ये जितने भी नंबर आपके पास हैं इन सब को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 4 + 6 + 8 + 12 + 60 + 13 और +8 और एन से मुराद है टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल के इसके जितने नंबर्स हैं उनके साथ डिवाइड कर देना। इन सब को जब आप ऐड करते हैं तो ये बनता है 1 1 1 डिवाइडेड 7, तो ये बनेगा 15.8। ये आपने सिंपल अर्थमेटिक मीन मालूम कर लिया है। अब मीडियन में थोड़ा सा तब्दीली होती है। अब मीडियन में क्या तब्दीली होती है उसको ज़रा आप समझिएगा। मीडियन में 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि आपने अपने डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी तरतीब से, सीक्वेंस में आपने लिखना होता है। तो हमने अपने डाटा को सीक्वेंस में लिखा 4 6 8 8 12 13 60। आप देख सकते हैं कि तरतीब से है। तरतीब से लिखने के बाद आपने इसको काउंटिंग करनी है कि 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ओड आ गया है। क्या आ गया है? ओड है, यानी ताक है। ताक हो तो फार्मूला होता है n+1/2th, यानी th से मुराद क्या है? टर्म। यहाँ से जो आएगी टर्म। अब n कितना है? 7 है, तो 7 + 1/2, तो ये 7 + 1 8/2। तो जब 8 और ये 2 आपस में इनको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 4th टर्म। यानी अब 4th नंबर पे 1 2 3 4th नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 8। तो ये आपका मीडियन आ गया है, ठीक है। अब सवाल में आपने इसको इस तरीके से सोल्व करना है, और अगर MCQs में आता है तो आप ये वाला मेथड आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिंपल एक वैल्यू यहाँ से काटनी है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब सेंटर में क्या बचा है? सिर्फ 8 बचा है, तो आपका वही जवाब होगा। और मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हुई है? तो आप यहाँ देखें कि 8 जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो जो मोड है वो 8 आ गया है, ठीक है। सिंपल इस तरीके से आपने इसको हल करना है। अब एक और सवाल है, वो है इवन का, ठीक है। तो यहाँ से चलें। अच्छा, दूसरा सवाल है 4 8 7 6 5 4 10 और 4। इसकी भी 3 चीज़ें, मीन, मीडियन और मोड मालूम करना है। तो मीन एक्स बार समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये जितने भी नंबर हैं इन सब को आप हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 8। तो जब इनको ऐड किया तो ये बना 53/8, क्योंकि टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बना 6.63। मीडियन के लिए वही कि स्टेप 1 के इनको अरेंज करके लिखना है, तो हमने इनको अरेंज करके सीक्वेंस में लिख दिया। अब ये 8 हैं, कितने हैं? 8 हैं, जुफ्त हैं। तो फिर फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट n/2th प्लस n+2/2th। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ, ये यहाँ पे रख देते हैं इसको, चले, ठीक है। 1/2 n/2th प्लस n+2/2th, ये फार्मूला होता है। अच्छा, 1/2 ऐसे ही n 8 है तो 8/2th प्लस 8 + 2/2th हो गया। अब इसके साथ ये 2 और 4 आपस में कैंसिल होकर यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 8 और 2 10/2 ये 5th आ जाएगा। ये अब इसका क्या मतलब है? 4th और 5th नंबर पे जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 पे है 6, तो हमने 6 लिख लिया। और 5th नंबर पे यानी 5th जो टर्म है वो है 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब 6 + 7 ये 13, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, तो 6.5 आपके पास मीडियन आ गया है। और मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आप यहाँ पर देखें तो 4 2 दफ़ा आ रहा है, तो 4 आपका मोड हो गया है। सिंपल ये तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। अब एक और सवाल है,
इसको भी देख लेते हैं। ये है कि 3 4 -1 7 8 -5 और 0, इसका मीडियन मीन मीडियन मोड फाइंड करना है। तो मीन का वही फार्मूला समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी है, तो अब ये माइनस को प्लस नहीं करना, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे माइनस ही लिखना है। -1 है तो -1 ही आएगा, -5 है तो -5 ही आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने प्लस का साइन ऐड नहीं कर देना। ठीक है, तो जब आपने सबको प्लस माइनस किया तो ये आ गया 16/7, टोटल 7 है तो 2.28 आपके पास आंसर आ गया है। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, वो भी पहले देख ले, फिर उसको बाद में समझते हैं। मीडियन, अब जिस तरह ये MCQs के लिए ओड में आपने के ओड हो तो आपने एक यहाँ से कैंसिल करना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब जब ये इवन होंगे तो फिर इसको कैसे सोल्व करना है, तो इवन भी ऐसे ही होगा, एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से, एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल। अब सेंटर में 2 वैल्यूज बची हैं, तो इन दोनों को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, वही बात आपके पास ये देखें, इन दोनों को ऐड करके जब आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब ये इवन होगा, ओड होगा तो सेंटर में एक ही वैल्यू बचेगी, और जब ये इवन होगा, जब तो होगा तो सेंटर में 2 वैल्यूज बचेंगी, तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो MCQs इस तरीके से आपने हल करने हैं। ठीक है, और फिर अब वापस आते हैं जी अपने सवाल की। तो जहाँ पे आया जी हमारे पास से 16/7, इनको जब हमने डिवाइड किया तो ये बन गया 2.29। अब इसका फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन ये है जी हमारे पास से ओड है, यानी कि ताक नंबर हैं, तो फार्मूला वही n+1/2th। n 7 है, 7 + 1/2th, तो 7 + 1 8, 8/2, तो जब ये आपस में कैंसिल होंगे जी 4 आ जाएगा। तो 4 टर्म 1 2 3 4, इनको भी आपने रीअरेंज करके, अब देखें -5 है तो -5 जो है अब ये आपने पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8। ठीक है, ये तरतीब आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद 4th टर्न पे हमारे पास है 1 2 3 4, तो ये 3 हमारे पास मीडियन आ गया है। और मोड, अब मोड के लिए ज़रा आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा हैं, तो उसका क्या मतलब है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मोड आ गया। मोड क्या है, नो मोड। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर सारे नंबर 2 दफ़ा हों, ठीक है, 2 2 3 3 4 4, तो तब भी कोई मोड नहीं है। ठीक है, एक वैल्यू या 2 वैल्यूज़ का ज़्यादा होना ये मोड होता है, यानी ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हैं। और वो कन्फ्यूजन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझ आएगी। 3/4, 1/4, 2/4, 1/2, 6/18 और 1/3, इसका फाइंड करना है मोड। तो ये 3/4 ऐसे ही आ गया, 1/4 भी ऐसे, ये 2/4 है। आप इसको अगर कैंसिल करें तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 1/2 बनेगा, ये 1/2। ये 6 है तो 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, तो ये 1/3, और ये भी 1/3 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये 1/2 2 दफ़ा है, 1/3 भी 2 दफ़ा है, तो इसका मोड 1/2 एंड 1/3, ये दोनों इसका मोड बन जाएंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने है, तो अब हमें इनको सोल्व करना है, तो इनकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है +-2 +-4 +-6 +-8, इसका मीन और मीडियन मालूम करना है। अब प्लस माइनस का मतलब है कि +2 भी है और -2 भी है, तो हम इसने सबसे पहले मीन मालूम करते हैं, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। -2 +2 -4 +4 -6 +6 -8 +6। ठीक है, ये प्लस माइनस का ये मतलब है कि ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो अब ये प्लस, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में, ये आपस में, 0/8, तो मीन इसका 0 आ गया है। अब हमने फाइंड करना है दूसरा मीडियन। मीडियन के लिए इसको स्टेप 1 रीअरेंज करके लिखना होता है। ठीक है, -8 -6 -4 -2, फिर 2 4 6 8, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब 8 का मतलब क्या है कि अब ये फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, 1/2 n/2th प्लस n + 2/2th, n 8 है तो 8/2th और n 8 + 2/2th, ये इसके साथ कैंसिल होकर ये आ गया 4,
और ये 8 और 2 10, 10/2 ये आ गया 5। अब इसका मतलब क्या है कि फोर्थ टर्म 1 2 3 4 टर्म -2 और फिफ्थ टर्म है +2, ठीक है। तो ये -2 +2 ये भी कैंसिल, तो 0/2 तो 0 आ गया। तो इसका मीन भी 0, मीडियन भी 0 है, ठीक है। पेपर में हाँ अगर MCQs में पूछता है तो आपने डायरेक्ट, आपको तो समझ आ गई है कि ये कैंसिल होकर 0 आएंगे। अगर एग्ज़ाम में पेपर में शॉर्ट के क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने इसको इस तरीके से सोल्व करना होगा। अब जो सवाल है अगला, जो अहम सवाल है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से आप इसको समझिएगा कि हमारे पास है क्या बेसिकली। अब बच्चों हमारे पास है, पेपर में हमें क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, बस इसके अलावा कोई और चीज़ गिवन नहीं है, ठीक है। चले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये यहाँ पे ऐसे, ओके। अब हमारे पास है जी क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, हमने मालूम करना है मीन। तो अब मीन का फार्मूला है समीशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। समीशन ऑफ f से मुराद फ्रीक्वेंसी का सम, वो तो इन सब को हमने ऐड किया, 3 + 8 + 11 + 5 + 4 तो हमारे पास आ गया 31 आ गया, ठीक हो गया बच्चों। अब x लेकर आना है, तो x कैसे आता है, x होता है मिड पॉइंट, ठीक है ना। ये जो दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इसे कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री और ये होती है अपर क्लास बाउंड्री। दोनों को आपने ऐड करना है, 40 + 50/2, 40 + 50/2 डिवाइडेड बाय, जब आप 40 और 50 90/2 ये 45 आ गया। इसी तरीके से 50 + 60 डिवाइडेड टू 55, 60 + 70 डिवाइडेड टू 65, 70 + 80 डिवाइडेड टू 75 और 80 + 90/2 ये जो आ गया 85 आ गया, ठीक है। यानी इनका मिड पॉइंट आपने मालूम करना होता है और जो मिड पॉइंट होता है उसे x कहती है। अब हमने f और x को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। f और x को आपस में मल्टीप्लाई, ये f है 3 × 45, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 135, ठीक है, 135 आ गया। फिर 55 × 8 440, 65 × 11 715, 75 × 5 375, 85 × 4 340। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने इनका फाइंड करना है समीशन, तो इनका हमने समीशन फाइंड कर लिया, तो यानी इन सब को ऐड किया तो वो आ गया 2005। अब समीशन ऑफ f ऑफ x 2005, समीशन ऑफ f 31 है, तो 31 के साथ डिवाइड किया तो 64.08 हमारे पास मीन आ गया है, ठीक है ना। यानी x बार हमने मालूम कर लिया है। अब ज़रा देखते हैं आगे बच्चों हमने फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन का फार्मूला होता है जी L + h/f n/2 - c। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में आपको नहीं दिया जाएगा। L + h/f n/2 - c ये फार्मूला है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो n/2 आपने मालूम करना है कि n से मुराद है फ्रीक्वेंसी का सम, वो क्या है 31। तो यहाँ पे आप देखेंगे n/2 31/2 ये आ गया 15.5। अब ये 15.5 हमने क्यों मालूम किया, वो इसलिए कि अभी हमने सबसे एक और कॉलम बनाना है जिसे हम कहते हैं C.F, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है कि पहली फ्रीक्वेंसी ये जो 3 है, ये 3 आपने ऐसे ही लिख देना है। फिर जब दूसरी फ्रीक्वेंसी में ये अगली 8 में ये प्रीवियस ऐड हो जाएगी, 3 + 8 11। अब इस 11 में ये 11 ऐड हो जाएगा, 11 + 11 22। अब इस 22 में ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी 5, तो 27। फिर 27 में ये 4 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 31। यानी आपने अगली फ्रीक्वेंसी ये वाली इस फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखनी होती है। ये आपके पास बन गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद हमारे पास ये जो आया है 15.5, हमने ये देखना है कि ये कहाँ पर मौजूद है। अब देखें 3 में मौजूद नहीं है, 11 में भी मौजूद नहीं है, 22। अब हमारा 15.5 जो है ये 22 वाले कॉलम में मौजूद है, तो आपने अब इसको जो है
ये आपके पास मीडियन क्लास बन गई है, ठीक है। अब ये सारा मीन अब इसमें से ही मालूम होगा। ये आपकी मीडियन क्लास बन गई है। जब मीडियन क्लास बन गई है तो फिर तो सवाल ही सारा ख़त्म हो गया। अब एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री। अब इस मीडियन क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 60 है, तो वो आपके पास आ गई 60, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। अच्छा खैर चलें फार्मूले से आपको बताता हूँ। एच होता है हाइट, तो यानी इन दोनों में कितना फ़र्क है, तो 60 और 70 में 10 का फ़र्क है, तो एच आपके पास आ जाएगा 10। एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी आपके पास 11 है यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इस मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद है n/2 तो आपने मालूम पहले से ही कर लिया है, वो 15.5 है। सी होता है ये जो आपकी मीडियन क्लास बनी है, ये जो मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास की में जो पिछली फ्रीक्वेंसी है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, वो आपका सी है। तो सी अब यहाँ पर आपके पास 11 आ गया है, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख लेनी है पहले, ठीक है। जब सारी चीज़ें L60, H10, F11, C11, फिर अभी सारी चीज़ें आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। L की जगह 60, H की जगह आ गया 10, नीचे F है, F की जगह आ गया 11, फिर n/2 का जवाब है 15.5, वो हमने ले लिया। C आ गया हमारे पास 11, ठीक है। अब आपने जब इन सब को सोल्व किया, 60 ऐसे ही 11/5 और 15.5 - 11 ये 4.5 आ गया। जब आपने इसको कैलकुलेटर में लिखना है आपने, ठीक है, 10/11 × 4.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.09। ये दोनों ऐड होंगे तो 64.04, ये आपके पास मीडियन आ गया है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ रह गई है। तीसरी चीज़ है हमारे पास मोड। अब मोड कैसे मालूम होगा? मोड का फार्मूला होता है बच्चों L + FM - F1 डिवाइडेड बाय 2FM - F1 - F2 × H। ये जो L+ है ये ऊपर वाले के साथ नहीं है, मतलब आप इसको ऊपर वाले के साथ समझ लें। ये L+ यहाँ पर है, ठीक है, L+ और ये सारा ब्रैकेट में है, ठीक है। फिर इसके बाद × H है। अच्छा अब L, अच्छा अब इस मोड क्लास कैसे बनती है? मोड क्लास बच्चों आपने जो बनानी है, ध्यान से आपने समझना है कि आपने मोड क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी को देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो 8, 11, अब देखें 11 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद 5 है, 4 है, तो अब ये आपके पास मोड क्लास बन गई है, ठीक है। अब ये आपके पास मोड क्लास बन गई है। तो मीडियन के लिए ये ही दो जो कॉलम है ये आपके लिए अहम होते हैं। अच्छा अब तो बिल्ली आ गई थी, तो बिल्ली को दूध वगैरह डाल के मैं वापस आ गया हूँ। तो मोड के लिए आपने ये दो कॉलम देखने होते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक और चीज़ भी बच्चों आपने याद रखनी है कि ये अपर और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखें ये बराबर है, ये 60, 60, 70, 70, 80, 80 ये बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है फिर आपने क्लास बाउंड्री बनानी होती है। अब वो क्लास बाउंड्री कैसे बनती है वो तो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनमें बनानी पड़ेगी। अच्छा अब जो है मोड, तो मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है, तो ये हमारे पास बन गई मोड क्लास। अब आते हैं जी इस पे, ये यहाँ पे ताकि आपको दिखाई भी दे सके। अच्छा अब ये एल से मुराद है ये जो आपने मोड क्लास बनाई, इसकी जी लोअर बाउंड्री जो है वो है 60, तो वो आ गई आपके पास 60 L। एफएम होता है ये वाली फ्रीक्वेंसी, मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी। एम से मुराद क्या है? मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 11, तो FM 11 आ गया। F1 होता है मोड क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी, ये जो 8 है ये आपका F1 हो गया है। और F2 होता है आपके पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये वाली। अच्छा अब ना बाज़ औक़ात आपकी मोड क्लास यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, ये 4 की जगह सपोज यहाँ पर है 12। अब ये मोड क्लास बन गई है, तो इसका F1 होगा 5, तो इसका जो F2 है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, आगे इसकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि L जो है वो 60 है। FM है कि मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी वो है 11, F1 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, F2 जो है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वो 5 आ गई है। और H है, H वही के दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, जो हाइट है वो है 10। अब ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ गई हैं
तो आपने सिंपल इन सारी चीज़ों को फार्मूले के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो अब ये एल की जगह आ गया 60 प्लस एफ एम की जगह आ गया 11 माइनस F1 8 डिवाइडेड बाई 2 F2 और एफ एम है 11 माइनस F1 8 और F2 है जी हमारे पास 5 तो -5 मल्टीप्लाई 10। जब इस सारे को हमने सोल्व किया तो आ गया 3/9 मल्टीप्लाई 10। तो जब हमने इनको कैलकुलेटर में, ये सारा काम बच्चों आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आपने इसमें सोल्व किया तो ये 63.33 आपके पास मोड आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा बच्चों, अब आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देखें ज़रा। इसमें हमने मीन, मीडियन और मोड मालूम करना है, और यहाँ पे जो अब क्लास इंटरवल है वो उसका लोअर और अपर बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्लास इंटरवल से हमारे पास 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 है। अब ये देखिए कि ये अपर और ये लोअर आपस में बराबर नहीं है, तो अब इनको कैसे बराबर करते हैं, तो वो हमें मीडियन और मोड में ज़रूरत पड़ता है, मीन में हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। मीन समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ है। अब सबसे पहले हमारे पास एफ तो है, और एफ का सम भी हमने मालूम कर लिया है कि 51 है, यानी 5 + 16 + 12 + 10 + 8। अब एक्स मालूम करना है, तो एक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिड पॉइंट होता है, यानी 20 + 24 डिवाइडेड टू 22, 25 + 29 डिवाइडेड टू 27, फिर 30 + 34 डिवाइडेड टू 32 आ गया, 35 + 39 डिवाइडेड टू 37, 40 + 44 डिवाइडेड टू 42। ये इनका आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट आ जाए तो अब यहाँ पर आप देखिए फार्मूले में हमें एफ ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है, यानी एक्स को और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 को 22 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 110, 16 27 से 432, 12 32 से होगा तो 384, और 10 जब 37 से होगा तो 370, और 8 42 से होगा तो 336। देखिए एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स का सम चाहिए, तो हमने इन सब को जब ऐड किया तो ये आ गया 1632। अब समीशन एफ ऑफ एक्स आ गया 1632 डिवाइडेड समीशन ऑफ एफ है हमारे पास 51। दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 32 हमारे पास आंसर आ गया है। ये तो सिंपल हमने मालूम कर लिया है क्या, मीन। अब मीडियन मालूम करना है, तो अब मीडियन का जो फार्मूला है पहले उसको ज़रा आप समझिए। तो फार्मूला बच्चों ज़ुबानी याद होना चाहिए, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर ये बार बार फार्मूले लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। L + H/F ब्रैकेट में n/2 - c। अब मीडियन के लिए सबसे पहले आपने n/2 को मालूम करना होता है। n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि 51/2, तो ये आ गया 25.5, ठीक है। अब हमने बनानी है जी क्या, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास बाउंड्री की। क्लास बाउंड्री कैसे बनती है, ध्यान से देखिएगा। ये 24 है, ये 25 है, दोनों में जो फ़र्क है, दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 1 का फ़र्क है, ठीक है। 1 को आपने हाफ करना है, तो ये बन गया 0.5। अब आपने ये 0.5 पहली लोअर में माइनस कर देना है, अपर में ऐड कर देना है। तो 20 - 0.5 तो ये आ गया 19.5, और 24 + 0.5 तो ये आ गया 24.5। फिर यहाँ पे अब पहली में माइनस होगा तो ये बन जाएगा 24.5, ये 29.5। फिर ये 29.5, ये 34.5 बन जाएगा, ये 34.5, ये 39.5, ये भी 39.5 और ये 44.5। लोअर में माइनस होता है और अपर में प्लस होता है, ये जो इनके दरमियान फ़र्क होता है, ठीक है। अब जब ये क्लास बाउंड्री बन गई तो अब आप ध्यान से देखें, ये आपस में बराबर हो गए। 24.5 ये भी 29.5, 29.5, अब ये 34.5, 34.5, 39.5 और ये भी 39.5। अपर और लोअर आपस में बराबर हो गए, तो ये इसे हम क्लास बाउंड्री कहते हैं, और ये क्लास बाउंड्री बनाने का ये मेथड होता है, ठीक है। क्लास बाउंड्री भी हमारे पास बन गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो पहली फ्रीक्वेंसी 5 सीधी आपने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद
अब ये 5 और ये 16 आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कमुलेटिव में ये पिछली वाली आपने ऐड करके लिखनी है, 16 + 5 21, अभी 21 + 12 ये 33, 33 + 10 ये 43, 43 + 8 ये आपके पास 51 आ जाएगा, ठीक है। आपने पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होती, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन गई है। अब हमने बनानी होती है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे बनती है, तो मीडियन क्लास के लिए मैंने आपको बताया था हमारे पास होता है n/2, n/2 का आंसर है 25.5। अब हमने ये देखना है कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25.5 कहाँ आता है, 5 में नहीं आता, 21 में नहीं आता, 33 में 25.5 मौजूद है, ठीक है ना। 21 से आगे है और 33 से पीछे है, तो मतलब 25.5 इसमें है। तो ये हमारे पास सारी मीडियन क्लास बन गई है। जब मीडियन क्लास बन जाए उसके बाद तो सिंपल होता है कि हमने अब ये मालूम करना होता है एल, ठीक है ना। आप फार्मूले को अगर देखें, मीडियन क्लास बन गई है तो मैं तो अच्छा एल, एल कितना है। अब एल ये वाला नहीं देखना, इसमें एल जो क्लास बाउंड्री बनाई है इसका देखना है, वो है 25.5। एच दोनों में फ़र्क कितना है। अच्छा, अब जब ये सेम होना तो फिर तो इन दोनों को माइनस करते हैं, जब सेम ना हो तो फिर इन दोनों को माइनस करना होता है। 25 - 24 में से जब आप इसका फ़र्क देखेंगे तो अब ये आपके पास आएगा जी 5 आएगा, ठीक है। 4 आएगा और 20 भी शामिल है, इसलिए जो है ये जो एच है ये 5 आ गया आपके पास। अब एफ इसमें इसकी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 12, वो एफ आ गया। सी होता है मीडियन क्लास से पिछली फ्रीक्वेंसी, तो वो है 21, तो आपके पास 21 आ गया। अब सारी वैल्यूज आपने अपनी इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। सारी वैल्यूज आपने अपने फार्मूले के अंदर पुट कर दी। एल बी है 29.5 प्लस आगे है जी एच ओवर एफ, एच है 5 और एफ है 12, तो 5/12। उसके बाद है n/2, n/2 का ये आंसर है 25.5, वो लिख दिया हमने। फिर माइनस सी की वैल्यू कितनी है 21, वो हमने लिख दी। जब इस सारे को आपने बच्चों कैलकुलेटर के अंदर हल किया और प्लस माइनस के करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 31.38। अब हमने मालूम करना है मोड। अब जो मोड है, अब मोड का फॉर्मूला होता है L + FM - F1 डिवाइडेड 2FM - F1 - F2 × H L। अब अच्छा, अब मोड क्लास कैसे बनती है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, एक दफ़ा फिर बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। अब जो मोड क्लास बनती है वो आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है, तो ये 16 वाली आपकी सारी जो है ये आपके पास मोड क्लास बन गई है, ठीक है। ये 16 वाली सारी आपके पास मोड क्लास है। तो अब इस मोड क्लास में हमें रिक्वायर्ड है जी क्या एल, एल है। तो अब ये जो मोड क्लास है हमारे पास ये, अब इसका जो एल है इसका जो मोड जो वो 24.5 आएगा, क्योंकि लोअर बाउंड्री होती है एफ एम। अब एफ एम ये वाली हमारी मोड क्लास है ना, ये वाली, तो ये एफ एम ये मोड क्लास हो गया। इससे पिछले वाला जो होता है वो F1 होता है और इससे जो नेक्स्ट होता है वो F2 होता है। तो F1 5, F2 12 और FM 16 ये यहाँ से हमने मालूम कर लिया है, और यही चीज़ें हमें मोड के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमने जब फाइंड आउट की, जो H है वो 5 है, सारा इसके अंदर जब पुट किया और जब आपने इसको प्लस माइनस करके जब इसकी कैलकुलेशन जब हो जाएगी तो ये आएगा 28.16। ये आपने मोड मालूम कर लिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की स्टेटमेंट आपके सामने है, तो आप ज़रा इसको समझिएगा कि अब बच्चे आप लोग इस तरह का सवाल जब देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें तो x तो है ही एक, तो इसमें तो क्लास बाउंड्री ही नहीं है अपर और लोअर, तो इसका मीन मीडियन मोड कैसे मालूम होगा। तो सिंपल है बच्चों, x है हमारे पास 30, 40, 50, 60, 70, फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 12, 10, 6। अब मीन मालूम करना है यानी x बार, तो समीशन ऑफ f ऑफ x चाहिए। f भी है और x भी है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 30 × 4 120, 40 × 8 320, 50 × 12 600 और 60 × 10 600, 70 × 6 4200। अच्छा, अब तो सिंपल आपने इन सब को ऐड करना है। जब इनको ऐड किया तो आ गया 2060 डिवाइडेड f समीशन ऑफ f से मुराद इन सबको जब ऐड किया तो ये आ गया 40, तो ये आ गया 51.5। ये तो आसान है
क्योंकि ये भी बाकी मेथड था। अब मसला कब आता है बच्चों को कि जब हमने मालूम करना होता है मीडियन और मोड। मीडियन के लिए बच्चों सबसे पहले आपने n/2 मालूम करना है। n/2 वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। n कितना है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया है हमारे पास 40 डिवाइडेड 2, ये आ गया 20। ठीक है, अब 20 के लिए आपने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आती है, फिर इसमें ये जो पिछली फ्रीक्वेंसी होती है ये ऐड हो जाती है। 4 + 8 ये हो गया 12, फिर ये 12 + 12 ये आपके पास 24, फिर 24 + 10 ये आ गया 34, फिर 34 और ये वाला 6 ऐड होकर ये 40 हो गया। अब हमारे पास ये जो है n/2 ये हमारे पास 20। अब आपने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 20 कहाँ आ रहा है, तो 20 अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, ये 12 से आगे 24 के अंदर 20 मौजूद है, तो ये आपने मीडियन क्लास बनाई। अब इस मीडियन क्लास का जो x है वो क्या है 50, तो सिंपल 50 आपका मीडियन आ गया है। बस ये इस तरह के सवालों में ये काम होता है। ठीक है, इस तरह के सवालों को देखकर परेशान नहीं होना। अब आ गया मोड के लिए आपने देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें यहाँ पर तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जी 12, तो 12 का x जो है वो क्या है 50 है, तो 50 आपका सिंपल मोड आ गया। ठीक है, मोड आपका भी 50 आ गया। ये इस तरह के सवाल जब आते हैं तो इनको इस तरीके से हल किया जाता है। अब है इसके बाद बच्चे एक और सवाल में कंफ्यूज होते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास x है 40, 50, 60, 70 और फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 1, 4। हमने वेटेज मीन मालूम करना है। तो वेटेज मालूम में क्या होता है, सिंपल ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हम इसको W का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, W का नाम दे देते हैं। तो अब काम वही का करना होता है, फार्मूला वही है समीशन ऑफ W ऑफ x, यानी f ऑफ x ही है, f को हम नाम दे देते हैं W का, बस ये फ़र्क होता है। W ऑफ x अवर समीशन ऑफ W से मुराद फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना। तो आपने WX इन दोनों को क्रॉस करना है। 40 × 3 120, 50 × 2 100, 60 × 1 60, 70 × 4 280। इन सब को आपने ऐड करना है। जब ऐड किया तो 560 आ गया, 560। अब समीशन ऑफ W, इन सब को जब आपने ऐड किया 3 2 5 + 1 6, 6 + 4 10, इनको जब 10 के साथ डिवाइड किया तो ये 56 आ गया, 0 0 से कैंसिल, सिंपल 56 आपके पास आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इसको समझिएगा ज़रा कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक डाइज है, हमने उसको रोल किया 75 टाइम। 75 टाइम हमने उसको रोल किया और जो 5 है वो 20 दफ़ा आया है। 5 20 दफ़ा आया है। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि जो बाकी नंबर हैं वो कितनी दफ़ा आए हैं 5 को छोड़ के। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। तो नोट 5 अपीयर, 5 नहीं आना चाहिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो टोटल 75 है, 5 20 दफ़ा आया, 75 - 20 55। तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है 55 डिवाइडेड 75। ठीक है, जो नंबर होता है वो ऊपर आ जाता है और टोटल जितनी दफ़ा रोल किया होता है वो नीचे डिवाइड में आता है। दोनों को डिवाइड किया 0.733 आ गए। दूसरा तरीका, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर अगर मालूम करनी हो तो 1 - 20 कितनी दफ़ा आया है 5 दफ़ा, सॉरी जो 5 है वो 20 दफ़ा आया है, तो 20 डिवाइडेड 75, तो अभी आपके पास आंसर 0.733 आएगा। दोनों मेथड आप कर सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें जो है सिंपल हमारे पास प्लस माइनस होके कैलकुलेशन आ जाती है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है, तो इनको ज़रा ध्यान से आपने समझना है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी एक डाइज है जिसको रोल किया गया है 60 टाइम। आपने डाई को रोल किया गया है 60 टाइम। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने मालूम के करनी है कि इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 4। अब एक डाइज है, उसको रोल किया गया है, तो एक डाइज में आपको बच्चों मालूम है कि नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 नंबर होते हैं। अब इनमें इवन नंबर, सबसे पहले जो पार्ट ए है, अब ये याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड जो राइल है
वो जो डाइस है उसको 60 टाइम्स रोल किया गया है। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब मूव करते हैं आगे, ये यहाँ पे। अच्छा, अब इवन नंबर अगर आप देखें तो वो होते हैं 2 4 6। तो ये 2 4 6, ये आगे 3 और टोटल कितने हैं वो हैं 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 3/6 ये आ गया 1/2। अब 1/2 को सिंपल आपने जितनी टाइम रोल किया उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि 30 है। और नंबर यानी ताक 1 3 5 यही तो ताक होते हैं। तो 3/6 होगा तो 1/2, फिर आपने 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 60 के साथ, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 60। फिर है जी आपके पास प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, तो वो है जी 2 3 5। और ये भी याद रखिएगा कि 2 ओनली वाहिद एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है, इसके अलावा कोई और इवन नंबर प्राइम नंबर में नहीं होता। ठीक है, 2 वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है, बाकी सारे ताक ही होते हैं। अच्छा, तो अब ये भी 3 है, तो 3/6, तो 1/2 मल्टीप्लाई 60 होगा तो 30 आंसर आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का मल्टीपल कितनी दफ़ा आता है, तो आप इसमें देखें 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 4 और 6, 2 4 6 ये 2 के टेबल में आते हैं। तो ये भी 3 है, तो 3/6 इसका आंसर आएगा 1/2। इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है जो कि 4 है, तो वो एक ही है 4। तो 1/6 आएगा, 1/6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ तो 10 आंसर आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आपने मालूम करनी होती है। अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है क्वेश्चन नंबर 12 में, कि एक डाइस है जिसे थ्रो किया गया है एक ही दफ़ा। आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जो फेस है वो प्राइम नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ओड आएगा, या मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, या मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होते हैं, 60 होते हैं। यानी डाइस में वही बात कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे पास 66 हो गए। अब प्राइम नंबर इसमें 2 3 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3/6 1/2% चांस है कि वो प्राइम नंबर होगा। इवन नंबर वो भी 2 4 6 होते हैं, तो 1 2 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3/6, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2% चांस है कि वो इवन नंबर होगा। उसके बाद है जी ओड नंबर। ओड होते हैं ताक 1 3 5। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो ओड भी है जी हमारे पास 3 1 2 3, तो 3/6 इसका भी चांस है कि ये भी 1/2 ही % चांस है कि वो आएगा। के बाद है मल्टीपल ऑफ 3 देखें तो 2 ही नंबर आते हैं, एक 3 है और एक 6 है, तो 2 हो गए 2/6, तो 1/3% चांस है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। और फिर है जी मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 4 6, तो ये 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ MO2 यानी मल्टीपल ऑफ 2, ये आपके पास आ जाएगा 3/6, तो इसका आंसर भी आएगा 1/2% चांस है कि वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने कैसे मालूम करनी होती है कि जो टोटल आउटकम है वो नीचे रखने हैं और उस नंबर के आने के जितने चांसेस हैं वो ऊपर रखना है और दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब बच्चों आपके पास से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 14 15 और 16 मौजूद है। इनकी स्टेटमेंट को ध्यान से आपने रीड करना है और सवाल बिल्कुल आसान है और सिर्फ जो है कि इनको हल कैसे करना है वो आपने अभी समझना है। तो बच्चों एक कॉइन है जिसे 100 टाइम टॉस किया है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड्स और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल्स मालूम करनी है। तो अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के आने के कितने चांसेस हैं। तो कॉइन्स में 2 ही चीज़ें होती हैं कि एक हेड होता है एक टेल होता है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 2, और हेड एक ही होता है तो 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास 50 आ गई है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो वो भी 1/2
2 होगी तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये भी आपके पास 50 आ जाएगी। तो सिंपल है, ठीक है ये सवाल। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी सिंपल है कि हमने ट्रायल्स की हैं 60 टाइम्स, जो इवेंट ए है वो 12 टाइम अकल्ड हुआ है, तो आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और साथ जो आंसर आएगा उसको फ्रैक्शन और डेसिमल में लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इवेंट ए कितनी दफ़ा हुआ है? 12 दफ़ा। तो 12 डिवाइडेड, तो टोटल ट्रायल कितनी है 60, तो 12 डिवाइडेड 60 तो 1/5 ये आ गया फ्रैक्शन में, और 1/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2 और ये आ गया डेसिमल में, ठीक है, ये फ्रैक्शन में और ये डेसिमल में आपके पास आ गया है। और इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे पास एक बैग है जिसमें 5 जो है वो रेड बाल्स हैं, 3 ब्लू बाल्स हैं और 2 ग्रीन बाल्स हैं। अब आपने ये मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जो एक बाल जो हम उठाएं तो वो रेड हो और जो बाल उठाएं तो वो ब्लू ना हो, ठीक है, ब्लू ना हो, और या तो वो बाल उठाएं तो वो ग्रीन हो। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। तो टोटल बाल्स कितनी हो गई? 5 + 3 + 2, तो टोटल बाल्स होगी हमारे पास 10 हो गई, ठीक है। अब जब टोटल बाल्स 10 है तो अब ध्यान से ज़रा इसको समझिएगा बच्चों। तो ड्रॉन रेड के हमने बाल उठाई, वो बाल उठाएं तो वो रेड हो, कितना % चांस है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड हमारे पास है 5/10, तो टोटल बाल्स है 10, तो और बैग में 5 रेड हैं तो 5 ऊपर, टोटल बाल्स नीचे, 5/10 तो 1/2% चांस है कि वो रेड होगी। दूसरा है कि नॉट ब्लू ना हो, तो इसका सिंपल है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनको ऐड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2 वाले हैं तो 2/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वो है 5/10, तो दोनों को जब आपने ऐड किया तो ये बन गया 7/10। और इसको हल करने का एक और भी तरीका है कि आप मालूम करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। अब ब्लू 3 वाले हैं तो 3/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हमारे पास आ गई 3/10। अब प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लू ना हो तो आप 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को, तो तब भी आपके पास आंसर वही आएगा 7/10, ठीक है। और फिर इसके बाद है जी जो पार्ट इसका है सी के ड्रॉन ग्रीन, कि वो ग्रीन हो, तो ग्रीन कितनी है 2 है, तो 2/10 तो 1/5% चांस है कि वो ग्रीन होगी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद है नेक्स्ट आगे 16 है कि उसी तरह एक बैग है जिसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू है, 6 ग्रीन है और 8 येलो है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच का कलर, हर रंग की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई? 2 + 4 + 6 + 8 ये 20 हो गई। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है? 2 है, 2/20 1/10% चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू है 4/20 तो 1/5% चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है? 6 है, तो 6/20 तो ये आ गया 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो येलो है 8, तो 8/20 तो 2/5% हमारे पास चांस है कि ये वो येलो होगी। तो ये तो सवाल बच्चों काफ़ी आसान थे और इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ये अहम सवाल हैं, ये शॉर्ट में और बाद औक़ात लॉन्ग में और MCQs में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। अब मज़ीद जो है सवाल उनको देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी 17 उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है कि एक डेकागोनल डाई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी नॉट 7, प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ LCM ऑफ 4 and 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ HCF ऑफ 4 and 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12, ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है अभी इन्हीं के सामने जो है लिखकर मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों यहाँ पर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो ऑड नंबर बच्चों यहाँ पर है 5 5 7, तो जो वो कितने हैं? 3 है, तो 3/10, क्योंकि डेकागोनल मतलब क्या होता है 10। अगर उससे समझ नहीं आती तो आप इनको भी गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अब आप देखें 4 4 4 4 6 8 8, तो ये
आपके पास सारे इवन है तो ये टोटल बनते हैं 7, तो 7/10 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल होता है 4 भी है और 8 भी है, तो 4 और 8 ये तो टोटल हो गए 6, तो 6/10 तो ये 3/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 7, 7 ना हो, तो 7 एक ही दफ़ा है तो इसको ये हो जाएगा कि कैंसिल, तो पीछे बच जाएंगे 9, तो 9/10 आपके पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं तो वो है यहाँ पे 5, 5 और 7 है, तो 5, 5, 7 ये आ गए 3, तो 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, तो 4 एंड 8 का अगर आप एलसीएम लें, ठीक है, तो 4 का आता है 2 क्रॉस 2 और 8 का आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो एलसीएम में जो होता है अब आपको कॉमन लें तो कॉमन एक 2, ये दूसरा 2 और जो ये है अनकॉमन, तो एलसीएम में कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं, तो ये कॉमन 2 2 वो हमने लिख दिया, अनकॉमन है 2, तो इनको मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये आएगा 8, तो एलसीएम ऑफ 4 और 8, 4 और 8 जो है ये सॉरी एलसीएम ऑफ 4 और 8 वो आता है हमारे पास 8, तो 8 हमारे पास है 2, तो 2/10 तो ये 1/5 बन गया। एचसीएफ ऑफ 4 और 8, एचसीएफ होता है सिर्फ कॉमन नंबर लिखने होते हैं, तो कॉमन कितने हैं 2 क्रॉस 2, तो जो एचसीएफ है वो आ गया 4, तो 4 है जी हमारे पास 4 दफ़ा, तो 4/10 तो ये आएगा 2/5 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 का मतलब है कि वो नंबर जो कि 12 जिनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो 12 तक जाए, यानी आप देखें कि 12 × 1 12 आता है, 1 × 6 ये भी आता है 12, 2 × 3 ये भी आता है 12, 4 × 3 ये भी आता है 12, 6 × 2 ये भी आता है 12, तो यानी 12 1 2 4 6, तो अब 4 हमारे पास है 4 दफ़ा और 6 है जो है वो है 1 दफ़ा, तो टोटल हो गए 5, तो 5/10 तो ये आ गया 1/2 आपके पास, ठीक हो गया बच्चों। ये इस तरीके से आपने इन सब की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, और ये सवाल काफ़ी अहम सवाल है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, सिंपल सा ही इसका सलूशन है। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ये थोड़ा सा लेंथी है और इसमें माइंड आपने हाज़िर रखना है, ठीक है, तो तब ये सवाल होगा, ठीक है। अच्छा, 2 डाइस हैं जिन्हें एक साथ फेंका गया है, जब 2 डाइस एक साथ फेंकी जाएं तो अब जो चांसेस है आने के वो ये हैं, दोनों में एक एक भी आ सकता है, एक 2 भी आ सकता है, एक 3, एक 4, एक 5, इस तरीके से सबसे पहले आपने एक पेयर बना लेना है, ठीक है। अब ये पेयर आपने बना लिया है, और ये एमसीक्यूज में भी पूछता है कि 2 डाइस अगर एक साथ रोल की जाए तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, तो आप इनको काउंट करें तो टोटल आउटकम 36 बनेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों जो डाइसोज में चांसेस हैं कि ये नंबर आ सकते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले आपको दिखा दिया है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम क्या करना है कि एन इवन नंबर एज दी सम, कि दोनों का अगर सम किया जाए तो वो इवन नंबर हो, जैसे ये 3 और 1 4 है। फिर है दी सम एज प्राइम नंबर, कि उनको ऐड किया जाए तो प्राइम नंबर बने, जैसे 4 + 1 5, तो 5 प्राइम नंबर है। फिर एटलीस्ट ऑफ 10, कि दोनों को ऐड किया जाए तो 10 बने, ठीक है। सम एज एग्जैक्टली 7, कि उनको ऐड किया जाए तो एग्जैक्टली 7 बने, जैसे 6 + 1 7 है। और सम ऑफ 2 फैक्टर इज 8, 2 को ऐड किया जाए तो 8 बने, जैसे 6 और 2 8 बन रहा है, ठीक है। तो अब इनको मालूम क्या करते हैं, तो अब पार्ट ए है कि एन इवन, दोनों को ऐड करें तो इवन नंबर अब देखें 2 4 6 8 10 12, अब आपने इनको ऐड करना है, जहाँ पे भी इवन नंबर बन रहे हैं वो सारे आपने काउंट करने हैं। तो अब टोटल 36 है बच्चों, ठीक है, तो अब टोटल 36 है, तो हाफ जो है वो जो हाफ है यानी 18 इवन होंगे और 18 जो हैं वो ओड होंगे। तो हमने मालूम करने हैं इवन नंबर, तो ये तो सिंपल सा है कि 18/36, तो 1/2 जो परसेंट चांस है कि वो इवन नंबर होगा। अच्छा, उसके बाद है जी दूसरा जो पार्ट 2 है कि द सम एज प्राइम नंबर, तो अब प्राइम नंबर
तो टोटल प्राइम नंबर होते हैं जी 2, 3, 5, 7, 11। अब आपने दोनों डाइसेस को ऐड करना है कि जहाँ पे भी प्राइम नंबर बन रहा हो, ठीक है ना, आपने इनको ऐड करना है। जैसे 1 और +1 2, ये एक प्राइम नंबर है। 2 और 1 3, ये भी एक प्राइम नंबर है। फिर 4 और 1 5, ये भी एक प्राइम नंबर है। 6 + 1 7, ये भी प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपने ये सारे फैक्टर मालूम करने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये टोटल 15 आएंगे। अब 15 आपने इन्हें ढूंढने हैं, ठीक है। इनको आपने अपनी कॉपी पर आपने इसको बनाना है और फिर इसको ढूंढना है। तो 15/30 ये 5/12 आ जाएगा। सी है आपके पास बच्चों कि टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। तो टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, अब टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 अगर आप यहाँ पर ढूंढे तो ये देखें, यानी उनका सम एटलीस्ट का मतलब होता है 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। तो ये देखें 6+ ये हो गया 12, 11, ये 10, ये भी 11, ये भी 10 और ये भी हो गया 10। तो 1 2 3 4 5 6, तो आ गया जी आपके पास 6 आ गए, ठीक है। 6/36, तो ये 1/6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्ट डी में है जी डबल ऑफ इवन नंबर, के इवन नंबर का डबल हो। तो इवन नंबर का डबल ये 2 2, 4 4 और 6 6 होता है। तो ये 3/36, तो 1/12 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है जी पार्ट ई। जो पार्ट ई है, पार्ट ई में है जी कहता है सम एज एग्जैक्टली 7। तो सम एग्जैक्टली 7 होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपने काउंट करने हैं, तो वो बनेंगे 6 बनेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली 7 का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप इनको ढूंढे। अब 6 + 1 ये आपके पास बनता है जी 7। फिर 5 + 2 7, ये भी बनता है। और उसके बाद 4 और 3 7, ये भी आपके पास है 7। और उसके बाद 4 और 3 ये भी है 7। फिर 5 और 2 ये भी है 7 और 6 + 1 ये भी है 7, ठीक है। इस सीक्वेंस से आपके पास आसानी से ये टोटल जो है वो 7 6 बन गए हैं, ठीक है। तो 6/36, तो ये आ गया 1/6, ठीक है। ये आगे भी मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद है जी एफ है सम ऑफ 2 फैक्टर इज़ 8। तो दोनों फैक्टर का सम 8 होना चाहिए। तो वो है टोटल इसके अंदर 5 है, ठीक है। 5/36। तो ये इस तरीके से बच्चों आपने सवाल को हल करना है। और अभी जो है ना कॉपीज़ पर आपने ये वाला पेयर बनाना है। इस पेयर को बनाकर ये आपने सारी जो हैं पार्ट ये ढूंढने हैं ताकि आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।